हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 10। बच्चों, चैप्टर का नाम है घातांक और घात, जिसकी एक्सरसाइज हम 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। इसमें है कि 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो बच्चों, इसे हम सॉल्व करना है। तो देखिए, 3 की पावर 0 यानी कि बच्चों किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है बच्चों? 1 आता है। कितना आता है बच्चों? 1। अगर बच्चों एक की अगर कोई भी संख्या हो और उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमारा 1 आएगा। प्लस हम 4 की पावर -1 को हम प्लस में धनात्मक घात उसमें में बदल लेंगे, यानी कि पॉजिटिव में। तो ये कैसे बदलेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/4। और पावर 1 है तो बच्चों यहाँ पर हमेशा पावर 1 रहती है, चाहे लिखें चाहे नहीं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका परिमेयीकरण करें, अगर हम इसको जोड़ें तो 4 बन जाए 4 और 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 5/4 गुणा 2 की पावर 2, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 5। इस सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर, सही आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 की पावर -1। तो 2 की पावर -1 को किस में चेंज कर लेंगे बच्चों? तो ये पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 गुणा 4 की पावर -1 को पॉजिटिव में पॉजिटिव घात बनाएंगे तो 1/4 ये हमारा बन जाएगा। गुणा कर देंगे, कोष्टक लगा देंगे और मल्टीप्लाई, इस क्या है बच्चों? डिवाइड। तो बच्चों डिवाइड है, तो डिवाइड को, तो देखिए बच्चों डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 2 की पावर -2 यानी -2 ऋणात्मक घात है तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 1 × 1 आएगा और 2 4 8। तो बच्चों हमारा कितना आया बच्चों? 1/8 आ गया। और डिवाइड बाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/4। और बच्चों अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दूसरी जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो 1/8 गुणा करते हैं तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 1/4 का उल्टा क्या होगा बच्चों? 4। तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/2 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें इसको क्या करना है? धनात्मक घात बनाना है। 1/2 को धनात्मक घात बनाना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 2 बन जाएगा। प्लस 1/3 की पावर -2 है तो ये हमारा बन जाएगा 3 की पावर 2। प्लस 1/4 की पावर -2 है तो ये हमारा बन जाएगा 4 की पावर 2। अब देखिए बच्चों, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 9 होता है और 4 की पावर 4 16 होता है। 16 4 20 और 9 29। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 29। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए बच्चों, 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 को पॉजिटिव घात बनाना है तो ये आएगा हमारा 1/3। इसको पॉजिटिव घात बनाना है तो 1/4 और इसको बनाना है तो 1/5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे जो संख्या होगी उनका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा बच्चों एलसीएम? तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा, तीनों संख्या ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो हम जानते हैं कितनी है बच्चों? 60। कितनी है बच्चों? 60। 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 बार, 20 का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 20 एकम 20। 4 से भाग करेंगे तो 15, 15 एकम 15। 5 से करेंगे तो 12 और 12 एकम 12। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर आया बच्चों
15 और 12 27, 27 और 20 43, 47/60 इस सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है -2/3 की पावर -2 की पावर 2। हम जानते हैं बच्चों पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है बच्चों, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम इसको पॉजिटिव में लिख लेंगे। पॉजिटिव में लिख लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 हमारा नीचे हो जाएगा, और हमारी जो घात है ना बच्चों वो हमारी किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, इसकी पावर 2। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 3/2 -2 की पावर -4। और यहाँ पर देखिए बच्चों 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 को लिखेंगे 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 2 को लिखेंगे 4 बार, तो -2 -2 -2 और -2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखो 3 तिरका 9, 9 तिया 27 और 27 तिया होता है 81 बटे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 81/16 हमारा आंसर रहेगा। अब आते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हमें इसमें भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर -1 और यहाँ पर 5 की पावर -3 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2 की पावर -4 है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव घात बना लेंगे। तो 8 8 है ना बच्चों, तो 8 को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो जे जाएगा हमारा कहाँ पर, जब 8 की पावर -1 इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो जे जाएगा हमारा नीचे, तो जे बन जाएगा 8। 8 की पावर यहाँ 1 यानी कि 8 ही कहलाता, गुणा इसको देखिए 2 की पावर -4 यानी पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो जे जाएगा नीचे से ऊपर, तो जे जाएगा हमारा, जे बन जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए 5 की पावर 3, इसको लिख सकते 8 को लिख सकते 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। तो देखिए बच्चों ये होता है 5 की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 पंचे 125, यानी 5 की पावर 3 आता हमारा 125। और अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो बच्चों भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों तो घात कितनी आएगी, 1, यानी हमारी क्या बच्चों 2 की पावर 3 से 1 कट जाएगा तो हमेशा 2 बचता है। अब यहाँ पर देखिए 125 गुणा 2 की पावर 1 यानी कि 2, 125 का गुणा 2 से करते तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 250 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5 की पावर -1 गुणे 2 की पावर -1 गुणे 6 की पावर -1। तो हमें इनको क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव घात बना लेना है। तो 5 की पावर -1 माना मतलब 1/5 गुणा 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 गुणा 6 की पावर -1 यानी कि 1/6। अब देखिए बच्चों 1/5 दूनी 10 गुणा 1/6, तो 1/60 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर 10 गुणा 6 यानी कि 60। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का मान ज्ञात करना है बच्चों, जिसके लिए देखिए 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। इधर देखिए बच्चों आधार समान है तो भाग में घात घट जाती है, तो बच्चों यहाँ हमारा क्या आएगा बच्चों, 5 की पावर m
-3 पहले से है बराबर 5 की पावर 5। 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस बराबर 5 की पावर 5। आधार समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m+3 बराबर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों आधार कैसे समान बराबर में, तो हम m+3 बराबर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए m बराबर क्या आएगा, 5 - 3, तो m का मान कितना आएगा, 2। हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।